आप लोग जाओ यहाँ क्वेश्चन पूछोगे, उसकी क्वालिटी डिसाइड करना ऐसे कि जो हज़ारों लोग वहाँ सुनेंगे उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, खाली आपको फ़ायदा नहीं होना चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे मैं यहाँ से लेकर के हर जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जैसे मैंने आपने बताया था कि मैं अपने समय का कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा समय आप लोगों के लिए। अब से लेकर 5 घंटे में आप लोगों के साथ हूँ। जो आपको मुझसे पूछना है आप पूछ सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर की बात इस चीज़ के लिए कि आज की डेट में जैसे आपको पता है काफ़ी सारे लोग आप में से घायल अवस्था में आए हो यहाँ पे। नहीं, सच्चाई तो वही है ना सर, घायल अवस्था में आए हो, चोटें लगी हैं पीछे, जगह जगह जख्म हैं, आईसीयू में भी हैं कुछ, तो जख्मों के साथ आए हो आप लोग यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये भी सोच के आए हो कि शायद कुछ यहाँ पे हमें उसका इलाज मिल जाए, कुछ हमें कुछ पता चल जाए, गाइडेंस क्या कर सकते हैं सर, क्या बताएंगे सर हमारे लिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों के भी आपके सवाल के जो जवाब आप नहीं पूछ पाएंगे वो भी मैं आपको दे पाऊँ कहीं ना कहीं। सबसे पहले आप लोग कितने लोग आप में से स्टॉक मार्केट में, वैसे मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर करते होंगे, फिर भी कितने लोग काम करते हैं? ज़्यादातर रोज़ करते हैं या हफ्ते में एक बार? लगभग सारे करते हैं। इसका मतलब तो ठीक बोला मैंने कि सबको चोटें लगी हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है पता है आपको? आप में से बहुत सारे लोग काम भी करते होंगे, सोचते भी होंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने स्टॉक मार्केट को लेकर हाथ पैर कुछ ना कुछ चलाते रहते होंगे, लेकिन आपको पता है स्टॉक मार्केट एक्चुअली चीज़ क्या है? जिस दिन आप उसका अंदर का समझ जाओगे ना, उस दिन सारा खेल ही बदल जाएगा आपके लिए। जिस दिन आप वो समझ जाओगे कि ये एक्चुअली बाजार जो है ये क्यों बना हुआ है। ये बाजार बना है बहुत जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, कॉरपोरेट्स हैं, जो काम करते हैं इंडिया में, उनके लिए वो एक जो इंटरेस्ट फ्री पैसा उगा सके। बैंक के पास अगर आज वो पैसा लेने जाते हैं, उनको अपना धंधा बढ़ाना है, बैंक के पास जब वो पैसे लेने के लिए जाते हैं तो बैंक उनसे इंटरेस्ट मांगता है, उनसे कोलेटरल मांगता है कि भैया कोई गारंटी दे दो हमें, या इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन जब वो यहां आते हैं वो आपसे कहते हैं कि सर देखो मेरा ये धंधा है, मैं गाड़ी बनाता हूं और मेरी गाड़ी अच्छी बिकती है, तो क्या आप मेरे धंधे के अंदर कुछ पैसे लगाना चाहोगे? जिसको आप आईपीओ कहते हो। पैसे लगाना चाहोगे क्या आप उसके अंदर? अगर आप उसमें पैसे लगाते हो तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं अगर अपने धंधे में कमाऊंगा तो मैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको दूंगा। एक्चुअल तो यही है ना। हमने क्या है, हमने उसको ना ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर दिया हर चीज को। कॉन्सेप्ट तो यही था ना। आप इस चीज को जितनी गहराई से समझोगे कि यहां पे जो भी कंपनी ट्रेड होती है वहां उसके पीछे एक भरी पूरी इंडस्ट्री है। वो आदमी धंधा कर रहा है कुछ, वो आदमी कुछ काम कर रहा है और उस काम से वो कमाई करेगा या नहीं कमाई करेगा, दो ही बातें हो सकती हैं। अगर कमाई करेगा तो आपको दे देगा, डायरेक्ट देगा या इनडायरेक्ट देगा। डायरेक्ट देगा आपको डिविडेंड के रूप में, इनडायरेक्ट देगा कि उसके स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा जैसे जैसे वो कंपनी की ग्रोथ होगी, वैल्यूएशन ऊपर जाएगी। तो ये दो तरीके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर अंदाजे लगाते हैं कि इसका स्टॉक का रेट कैसे ऊपर जाएगा, क्या ऊपर जाएगा। उसके लिए हम कुछ स्टडीज़ का यूज़ करते हैं, टेक्निकल है, फंडामेंटल है, ये है वो है। बेसिक चीज़ को सबसे पहले समझो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं आज? बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आपको पता है जितने लोग आज तक मेरे संपर्क में आए हैं जॉब करने वाले, और हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन मुझे पता है कि मैं 100% सही हूं, कि जॉब करने वाले के दिमाग में हमेशा एक चीज जरूर रहती है। जब वो जॉब करते करते उसको समय हो जाता है कुछ साल, उसके दिमाग में एक चीज आती है, यार मेरा ना कोई साइड बिजनेस होना चाहिए। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कि यार जॉब तो ठीक है, 9 to 6 की जॉब करता हूं मैं, कुछ ऐसा हो ना साइड से ना कुछ अर्निंग आती रहे यार, कुछ साइड बिजनेस खोल लूँ एक। उसके लिए कई बार वो
उल्टे पुल्टे हाथ आजमाता है किसी के साथ। कोई रात को बैठ के काम कर लेगा, फ्रीलांसिंग का काम ले लेगा किसी से, कभी कुछ कर लेगा कभी कुछ कर लेगा, करने की कोशिश करता है, हो या नहीं हो। जॉब क्लास आदमी की बिजनेस की समझ जो है ना जीरो होती है। उसे धेले की समझ नहीं होती कि काम होता कैसे धंधा। वो अल्टीमेटली जॉब ही कर रहा होता है किसी के साथ, और चाहे जिसको धंधा बोलता है वो जॉब ही कर रहा होता है एक्चुअली। तो उसको बिजनेस की समझ नहीं होती, लेकिन वो चाहता है अंदर से, क्योंकि वो देखता है उसके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके मन में कि यार मैं बिजनेस करूँगा ना, मेरी ये साइड इनकम आती रहेगी, और फिर एक दिन ऐसा आएगा मैं ये जॉब ना छोड़ दूंगा। होता है ना ऐसा, एक दिन ऐसा होगा मैंने ये जॉब छोड़ दूंगा, मुझसे होती नहीं है, मुझे किसी की बात सुनना ना पसंद नहीं है, मेरे को कोई ऑर्डर दे मुझे ये पसंद नहीं है, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन लगाए, टारगेट मिल जाए मुझे, मैं अपना मालिक खुद बनना चाहता हूँ। इंडिया जो है ना एक्चुअली एंटरप्रेन्योर की कंट्री है। यहाँ मोची भी कहता है मेरा अपना धंधा है। अब मोची से जाके पूछो ना, कहेगा मेरा अपना बिजनेस है। ये कंट्री एक्चुअली, ये कंट्री जॉब क्लास वाले लोगों की कंट्री नहीं है। यहाँ पे हर आदमी अपना काम करना चाहता है। अब आप एक बात समझो, आप अपनी जॉब के साथ में बिजनेस करना चाहते हो और उसकी आपको समझ नहीं है, उसके आपके पास पैसे नहीं है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि किसी बिजनेस को खरीद लिया जाए। बिजनेस करने की बजाय किसी बिजनेस को खरीद क्यों नहीं सकते हम? अगर हम उस माइंडसेट से सोचेंगे तो आज आप समझो मुकेश अंबानी आपके हुक्म पे काम कर रहा है, काम करेगा वो, पैसे कमाएंगे हम। उसकी कंपनी में हिस्सा ले लो, 2 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर ले लो उसकी कंपनी में, और अब आप रात को सोओगे और वो आपके लिए काम करेगा। एक कहानी सुनाता हूं आपको छोटी सी। एक बार एक अपना काम करने वाला आदमी था, मजदूर था। तो वो मजदूर क्या था, वो सुबह से शाम तक काम करता था। तो एक दिन उसे किसी ने बुलाया, हाँ भाई इधर ना ये पेंट करना है पूरी वॉल को, तो आप यहाँ के ना पेंट कर दो। उसने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। कितने पैसे? उसने कहा जी 500 रुपये लगेंगे। उसने कहा ठीक है कर दो। वो मालिक अपना बोल के और चले गया। शाम को अपना आया, देखा उसने कि वो आदमी बैठा है कुर्सी पे, जिसको वो ठेका देके बोल के गया था, वो कुर्सी पे बैठा है और एक और आदमी काम कर रहा है। वो कह रहा है भाई ये क्या चक्कर है? कह रहा है आपका काम हो रहा है सर। कह रहा है लेकिन मैंने तेरे को बोला था। कह रहा है आपका काम से, आपको काम से मतलब है? किससे मतलब है आपको? कह रहा नहीं काम से मतलब। तो कह रहा ये कोई और आदमी है, ये आपका आदमी है? कह रहा नहीं मैंने बाहर से हायर किया है। कह रहा 500 रुपए के काम में तूने बाहर से हायर कर लिया, मतलब मैंने तेरे को दिया है? तो खुद खुद को ठेकेदार थोड़ी है, तो वो है काम करने वाला, और तूने आगे ठेका दे दिया। कह रहा सर ऐसा सारी जिंदगी हो गई मुझे काम करते हुए, आज मैं इस कुर्सी में बैठ के बीड़ी पीते हुए मालिक होने का मजा ले रहा हूं। कह रहा आज हम मालिक होने का मजा ले रहे हैं। आज मैं इसको कह रहा हूं, कह रहा मैंने 500 आपसे लिए, 500 इसको दे दिए, मैंने नहीं कमाया कुछ, लेकिन आज मैं मालिक हूं। आज मैं ऐसे कह रहा हूं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक नहीं हुआ ये। कह रहा आज तक मेरे को लोग कहते थे, आज मैं इसको कह रहा हूं। तो ये मालिक होने का जो सोच है ना, ये एक्चुअली बड़ी अच्छी है। आज आप किसी कंपनी के अंदर जब शेयर खरीद लेते हो, आप उसके मालिक बन जाते हो उतने हिस्से के, और वो हिस्सा जो है वो उस कंपनी के साथ साथ बढ़ता है। हम जब इस थॉट प्रोसेस को लगाते हैं कि मैं कंपनी के शेयर नहीं खरीद रहा हूं, मैं एक बिजनेस खरीद रहा हूं, जो बिजनेस मैं खुद करना चाहता था। मान लो आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं है कैसे करना है, आप उसके जितना अच्छा जो इंडस्ट्री लगा नहीं सकते, आप प्लांट नहीं लगा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आज मुझे पता है कि गाड़ी का जो कंपनी बहुत अच्छा है, या आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर ये टाइल बनाती है ना जो कंपनी, इसका धंधा बहुत बढ़िया चलने वाला। अब मैं टाइल की फैक्ट्री खुद लगा लूँ, या तो 2 तरीके हो सकते हैं, या मैं किसी टाइल की अच्छी कंपनी में शेयर ले लूँ। बात तो दोनों एक ही है ना सर। और मैं इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाऊंगा जितनी एफिशिएंसी से वो कर लेगा, क्योंकि वो पुराना आदमी है, क्योंकि उसको मालूम है काम कैसे किया जाता है, उसके पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। और उसके बाद
कितना आसान है मुझे छोड़ना उस आदमी को। आज मैं अपनी फैक्ट्री लगा लेता हूं, मुझे छोड़ना आसान है उसको। यहां पे तो मुझे पसंद नहीं आया स्टॉक कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा, ये मैं तो मालिक हूं, वो नौकर है, नौकर मेरा अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छी तरीके से चला रहा है, चलो भाओ स्टॉक अपना सुबह उठे 9:15 बजे, गेट आउट फ्रॉम हियर, तू नहीं चाहिए, तेरा और कोई टाइल की कंपनी आएगी, तुम अच्छा काम नहीं कर रहे, भाग जाओ यहाँ से, चलो। 1 सेकंड में आप बाहर दूसरी कंपनी को ले आओ, धंधा वही, चीज वही, आपने सिर्फ चेंज कर लिया। यहां नहीं कर सकते आप। जब आप इस माइंडसेट से सोचोगे इस मार्केट को, आपका नजरिया बदल जाएगा सोचने का कि मैं एक बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं और उसको लगाते रहो। बाकी ये ट्रेडिंग का जो एंटरटेनमेंट है ना ये भी ठीक है, अगर जो आदमी इस पर डिपेंड हो, सारे दिन काम करता हो, करना चाहे, ये भी ठीक है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट ही रखो, इससे थोड़ा बहुत आता रहेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुए तो ये मेरा तजुर्बा इतने साल का, आप नेट में लॉस में निकलोगे। नेट में हो सकता है 10 दिन कमा लो, 5 दिन कमा लो, नेट में आप लॉस में निकलोगे अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए। साइड रखोगे उसको अपना तो ठीक है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है और यहां पे मैं इतने पीस से मैं कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करूंगा, अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है 2-3 महीने 4 महीने की। उसमें भी अगर बिल्कुल इंट्राडे में घुसे तो फिर कब्रें खुदी हुई हैं यहां आसपास सारी, उसमें आपका भी नाम लिखा है किसी एक पे, जल्दी ही आप भी जाने वाले उसके अंदर। मैं इंट्राडे को कभी इंकरेज नहीं करता क्योंकि मैं ये जानता हूं कि 98% आदमी लूज करेंगे, 2% कमाएंगे, जरूर कमाएंगे, कमाते हैं, आज भी कमाते हैं, लेकिन 2% रूल नहीं होता सर। रूल होता है जो सब पे लग रहा है, और सब पे ये लग रहा है कि लगभग आदमी उसमें लॉस करेंगे। अब आप उस 2% में हो तो अच्छी बात है, चुप करके बैठो, हिमालय पे चले जाओ लैपटॉप लेके, फिर जरूरत नहीं किसी की बात सुनने की। लेकिन मुझे पता नहीं हो आप उसमें, आप उसमें होते तो इस रूम में नहीं होते, उसमें होते तो इस रूम में नहीं होते आप। और जैसे मैंने अपने कई वीडियोस में बोला है कि पिछले 2-3 साल में एसआईपी के थ्रू बहुत सारा पैसा आया, उस पैसे ने बहुत सारा लॉस देखा। क्यों? इसलिए नहीं कि वो पैसे की सोच गलत थी। एसआईपी का जो रास्ता है उस बिजनेस को खरीदने का जो हम बात कर रहे हैं अभी, एक्चुअली वो सबसे अच्छा रास्ता है कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी अर्निंग में से उसमें लगाते रहो। लेकिन ये जो एसआईपी वाला पैसा पिछले 2-3 साल में आया था ना, वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आया था। उसकी सोच ये नहीं थी जो अभी हमने शेयर की। उसकी सोच ये थी कि बस मार्केट ऊपर जा रही है, मैं फटाफट इसके अंदर से कुछ ना कुछ निकाल लूंगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा है। और टाइम आप नहीं कर सकते कि उस जिस आदमी ने 2 साल पहले लगाया उसने ठीक नहीं किया और आज मैं करूंगा तो आज मैं ठीक कर रहा हूं। एसआईपी जब आप करते हो उसमें टाइमिंग नहीं कर सकते, आपको जिस दिन आपको लगे आप शुरू कर सकते हो। और मेरा मानना अभी भी ये है कि एक जो रिटेल का आदमी है जिसके पास अपने बाकी बिजनेस, अपने काम भी हैं, जॉब भी है उसकी, उसके लिए इस मार्केट के, इस बिजनेस में, ये जो बिजनेस है इसमें पार्टिसिपेट करने का एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है एसआईपी, एकमात्र तरीका। और हर आदमी को करना चाहिए, अपने लिए भी और अपने साथियों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। थोड़े थोड़े जोड़ते रहो। हमारे इंडिया के अंदर शुरू से कहा जाता है कि हाँ आपको कुछ पैसा अलग सेव करना है। गुल्लक होती थी ना, गुल्लक याद है? वो हमारे माँ बाप सिखाते थे, गुल्लक में पैसे डाल दो, थोड़े से हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे। ये भी गुल्लक समझो इसको, इसमें पैसा बढ़ेगा। आप पिछले 200 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लो, बिजनेस में अगर आपने सही पैसा लगाया हुआ है आपका पैसा बढ़ता है। और अगर आपको ये समझ नहीं है कि मैं कौन से बिजनेस को चुनूं, इतनी भी अगर नहीं है समझ, और हो सकता है ना हो समझ, तो इंडेक्स में लगाओ। निफ्टी, सेंसेक्स, ये पिछले 20 साल में ऊपर ही है ना। ये यहां के इंडेक्स छोड़ो, बाहर के चले जाओ, जा रहे ना, ऊपर ही जा रहे सारे। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जो है वो नेचर का सिस्टम है, वो ऊपर ही जाती है हमेशा। ऐसे ही हमारा इंडेक्स जो है, आज उसके 40-50 शेयर जो हैं, कल 40-50 शेयर कोई और डाल देंगे। आपने देखा ना, जो जो चोर निकलता रहता है उसको निकालते रहते खुद ही, और अच्छे को लाते रहते हैं। तो यानी कि
स्टॉक तो खत्म हो सकते हैं, इंडेक्स थोड़ी खत्म हो सकता है, क्योंकि वो तो इंडिया का इंडेक्स है ना, वो तो खत्म नहीं हो सकता ना। इंडेक्स में लगाना शुरू करो, थोड़ा 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 थोड़ा, जितना बने उतना लगाते रहो इंडेक्स के अंदर। तो आज का मेरा जो थॉट है वो ये है, पहली बात तो ये कि इसको बिजनेस मानो वो जिसमें आप अपने को डाइवर्सिफाइड कर रहे हो। आप खुद बिजनेस करने के चक्कर में मेरा ख्याल ना पड़ो। कोशिश हो सकता है कुछ लोगों ने की हो, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर जिन लोगों को इतने साल के एक्सपीरियंस है, उनके बस की नहीं है करनी है आज की डेट में धंधा और जिन लोगों को कुछ नहीं पता वो कहां से करेंगे। बेटर है बिजनेस चुन लो, अच्छा उसका एम्प्लॉय चुनो। मुकेश अंबानी जो है एम्प्लॉय है आपका, अच्छा है ना, ठीक है ना, उसको चुन लो और मालिक होने का मजा लो। बस मालिक होने का मजा लो, बस खुद, और खुद उसमें उंगली मत करो कि मैं कर लूंगा ये काम। और आपको रेस्टोरेंट की कंपनी अच्छी लगती है वो ले लो, आपको गाड़ी की अच्छी लगती है वो ले लो, आपको स्टील की अच्छी लगती है वो ले लो, आपको टाइल की, आपको प्लाई की, आपको सोफा बनाने वाली, आपको कैमरा बना, कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, किसमें लगता है आपको बिजनेस अच्छा है। साबुन की कंपनी अच्छी लगती है वो ले लो, टूथपेस्ट की अच्छी लगती है वो ले लो, ऑयल की अच्छी लगती है वो ले लो, जो अच्छी लगती है वो ले लो। जो काम आप चाहते हो कि हाँ यार ये काम ना मैं करना चाहता था, मैं कर सकता हूं ये काम, मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ है, उसकी कंपनी ले लो। खुद मत करो, और कंपनी लो एसआईपी के थ्रू। एसआईपी के थ्रू पैसा लगाते रहो धीरे 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 धीरे, और वो पैसा एक दिन आपका बहुत बड़ा बन जाएगा। ये इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। बाकी तो ट्रेडिंग में तो आपको पता ही है, आप लोगों ने किया ही है सब कुछ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो आप सब जानते हो। ट्रेडिंग में भी रहो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट जो है उतनी रखो जितनी कि आपको टाइम पास करने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए। उसमें थोड़े बहुत पैसे आते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।